सबसे पहले हम अपने बॉडी को वार्म अप करेंगे। जिनको घुटनों में दर्द है वो आराम से करें, अगर ना हो पाए तो रहने दें। जगह पे खड़े रहें और 1 बाय 1 अपने लेग को उठाएं आराम आराम से। सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे क्लॉकवाइज। आराम आराम से। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। आराम से करना है। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और नीचे झुकिए। अगर आपकी कमर में दर्द है, डॉक्टर ने मना किया है तो मत करिएगा। जितना हो पाए उतना नीचे झुकिएगा। 30 काउंट करेंगे इसके। जब आप अपने हाथ ऊपर करें तब सांस को अंदर भरना है, और जब नीचे आए तब आपको अपनी सांस को बाहर निकालना है अपने मुंह से। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आराम से करना है, कंटिन्यू करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। 30 काउंट एक साथ करने हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो आप 20 काउंट्स ही करिए। अब जब जगह पे खड़े रह के वॉकिंग करेंगे। आप 20 सेकेंड का रेस्ट लेंगे। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। हर एक्सरसाइज के बाद आपको 20 सेकेंड का रेस्ट लेना है। अब साइड बेंड डाउन करेंगे। दोनों पैरों को खोलिए। उसके बाद 1 बाय 1 साइड में आपको झुकना है। कोशिश करिएगा कि आपका जो हाथ है वो घुटनों से नीचे तक हुए। अगर नहीं होता है तो जितना आपसे हो सके उतना बेंड डाउन होइए साइड में। इसके हम 30 काउंट्स करेंगे। पर एक बार अगर आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं, चाहे आराम से ही करिए, बट उसको कंटिन्यू रखें, बीच में मत छोड़िए। जब भी आप एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं, अपने काउंट को ख़त्म करते हैं, उसके बाद जो रेस्ट आता है उस रेस्ट में आपको थोड़ा सा पानी पीना है ताकि बॉडी हाइड्रेट रहे और आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो। अब होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 50 60 70 80 90 एंड 20। अब दूसरी साइड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 20. अब 1 बाय 1 दोनों हाथों को अप एंड डाउन करना है, जितनी हो सके उतनी स्पीड में। अगर आपको बैक पेन रहता है तो आराम आराम से करें। इसके हम 50 काउंट करेंगे। अगर आपसे ना हो पाए तो 20 या 30 काउंट आप कर सकते हैं। अब हमें बारी बारी से अपने पैर को टच करना है, जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ वैसे। अगर आपको कमर में दर्द है, डॉक्टर ने मना किया है तो मत करिएगा। पर अगर आप बिगनर हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो 15 काउंट कीजिए फर्स्ट राउंड में, सेकेंड में 15, 13 टोटल कीजिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए। और जो रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं वो 15 काउंट कीजिए। पर जब भी आप शुरू करें इसको बीच में छोड़ना नहीं है। 15 करें तो 15 कंटिन्यू करना है, 30 करें तो 30 कंटिन्यू करना है, 50 कर रहे हैं तो 50 कंटिन्यू करना है। अब हम साइड क्रंचेस करेंगे। आराम आराम से करना है। इसके भी 15 राउंड्स करने हैं। सेम बिगनर हैं तो 30 कीजिए, 15-15 के 2 राउंड कीजिए। आराम से करना है पर कंटिन्यू करना है। आप कोई भी एक्सरसाइज करो उसमें ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। आपको सांस अपनी नोज से लेनी है, बट आपको जब बाहर निकालते हैं ना सांस को, ठीक है, तो वो मुंह से आपको नहीं, उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। शुरू शुरू में आपको दिक्कत रहेगी, पर जैसे जैसे आप अपने एक्सरसाइज को कंटिन्यू करोगे, ध्यान दोगे, तो वो हो जाएगा। जब भी आप लैप को बैंड करें ना, तब अपनी सांस को बाहर निकालना है। जब आप लैप को डाउन करें तब अपनी सांस को अंदर लेना है। ये याद रखना है। जो मैंने आगे की 2 एक्सरसाइज बताई है ना, साइड क्रंचेस और लेग किक, अगर वो जिनको घुटनों में दर्द वो नहीं कर पा रहे हैं तो ये एक्सरसाइज उनके लिए बेस्ट है। जितना हो सके उतना आपको पीछे की ओर, जब मुड़ नीचे जाए तब पीछे की ओर जाना है, ताकि आपके कमर पे और हिप्स पे उसका इफ़ेक्ट आएगा। पर अगर आपको कमर दर्द है, डॉक्टर ने मना किया है, तो मत करना। आराम आराम से करना है। जितने हो सके उतने पैर खोलने और डाउन जाना है।
और इसमें भी सेम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करना है। ऊपर आते वक्त ब्रीथ इन, नीचे जाते वक्त ब्रीथ आउट। अगर आपको कमर में दर्द है, नी में प्रॉब्लम है, ये एक्सरसाइज आपके लिए बेस्ट है। कुछ नहीं करना है, नीचे बैठना है, दोनों लेग को आप आगे की ओर टच करके रखना है। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं है, वापस से टच कराओ दोनों पैरों को और फिर से शुरू करो। 15 काउंट करने इसके, लगातार करने हैं, बीच में छोड़ना नहीं है। अगर जल्दी इफ़ेक्ट चाहिए तो ये करना पड़ेगा कि उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो उसका इफ़ेक्ट जो आना चाहिए ना, वो जल्दी आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। बटरफ्लाई एक्सरसाइज कहते हैं इसको। जितना हो सके पग को अंदर की ओर, दोनों पंजों को आपको खींच के रखना है। स्टार्टिंग में नहीं होगा, अगर पैर टच नहीं रह रहे हैं तो उनको ऐसे पकड़ के रखें और बाद में करें। इसके भी आपको 15 काउंट करने हैं, बीच में छोड़ना नहीं है, आराम से करना है। और जिनको नी प्रॉब्लम है वो ये ना करें। जो लोग बटरफ्लाई एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं या फिर साइड क्रंचेस नहीं कर पा रहे हैं, नी की प्रॉब्लम है, हाई किक नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। कुछ नहीं करना है, आपको अपने लेग को जितना स्प्रेड कर सको उतना करना है और 1 बाय 1 अपने लेग को टच करना है। इसके आपको 15 काउंट करने हैं, बीच में छोड़ना नहीं है। बिगनर है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, 30 काउंट कीजिए, कंटिन्यू कीजिए बेस्ट रिजल्ट के लिए।
जब आप 30 या 50 जो भी आप काउंट करें वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद आपको होल्ड करना है 20 सेकेंड का। जैसे मैं बता रही हूँ 20 तक काउंट करना है दोनों साइड। अब आपको लेट जाना है ज़मीन पे। उसके बाद आपको अपने दोनों पैरों को 1 बाय 1 ऊपर की ओर खींचना है, जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ। अगर आपको कमर में दर्द है तो आप अपने हाथ को हिप्स के नीचे रखो ताकि आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिले। अगर जिनको कमर में कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ, वो अपने हाथ को अपने नेक के पीछे रखेंगे और 1 बाय 1 50 काउंट करेंगे। बिगनर है तो 30। जब आप जो भी 30 या 50 जो भी एक्सरसाइज काउंट कर रहे हैं, उसके बाद आपको होल्ड करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो अपने लेग को, जैसे मैंने बताया, उस तरह से पकड़ के आपको 30 काउंट करने हैं, उसको स्ट्रेच करना है, होल्ड करना है वहाँ पे। 1 बाय 1 ऐसे ही करना है। फिर दूसरा लेग लेना है, जैसे मैंने वीडियो पे बताया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ऐसे अपने ब्रेक को हवा में होल्ड करके 30 काउंट करने हैं।